हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग इंसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएल हंट के बारे में। क्यों बार बार एसएल हंट होती है हमारी, और कैसे इससे बच सकते हैं। कैसे आप अपना लॉस को बहुत मिनिमम कर सकते हो, और कैसे स्टॉप लॉस नहीं दे सकते हो मार्केट को। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक। निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट है। और अगर आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है, आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल आप इस जगह पे देखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए, ठीक है, मार्केट अपसाइड जा रही है। यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बना और यहाँ पे एक हैमर बना। अब इस जगह पे कई रिटेलर्स एक अपसाइड का पोजीशन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक हैमर बना और हैमर के क्लोज होते ही एक हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारा होगा अराउंड 25 और स्टॉप लॉस होगा हमारा अराउंड इस कैंडल के क्लोजिंग का। ठीक है। अब आप देखिएगा कि मार्केट मार्केट देखिए क्या हुआ। ऊपर बना, एक रेड बना, दो रेड बना, तीन रेड बना। ठीक है, आप अपना पोजीशन होल्ड करके रखे हो यही सोच के कि ऊपर जाएगा, बट अल्टीमेटली ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा ही। तो बेहतर क्या होता कि आप जैसे ही अगर तीन कैंडल आपके फेवर में नहीं जा रही है, आप एग्जिट कर दो, आप होल्ड मत करो। आपको फिर से मौका मिलेगा री एंट्री का। बट अगर आप होल्ड करके रखोगे, एक तो टीटा डीके हो जाएगा क्योंकि हम है ऑप्शन बायर। दूसरी बात, आपका जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अगर आप यहीं पे निकल जाते तो आपको बहुत छोटी सी लॉस देनी पड़ती और आप बच जाते इतने हेवी लॉस से। ठीक है। और चाहते तो आप इस जगह पे कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकते थे, तो ये आपके फेवर में नहीं किया। भले आपका सारा जो स्ट्रैटेजी था सही था कि मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से अपसाइड की रैली बना रहा था, एक हैमर भी बनाया डाउन आने के बाद, एक परफेक्ट सेटअप था। लेकिन मार्केट हमारे सेटअप के हिसाब से काम नहीं करता है, तो आप यहाँ पे एक अपना छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल सकते थे। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये एक डाउन साइड का हुआ। यहाँ पे लोगों ने ये बना लिया होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको जैसे ही ब्रेक किया होगा, इसके क्लोजिंग पे सारे रिटेलर्स ने एक शॉर्ट शॉर्ट करने की कोशिश की होगी। और स्टॉप लॉस जो होगा प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग होगा, और जो टारगेट होगा वो अपना अराउंड 1:5 का टारगेट होगा। ठीक है। अब आप देखिए, आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई अपनी, मार्केट आपके फेवर में गया, बट वापस आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगा। अब देखिए, फर्स्ट कैंडल हुआ, सेकंड कैंडल हुआ जो आपके अगेंस्ट में था, आप यहीं पे एग्जिट कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि यहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये देखिए, यहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इससे बेहतर होता कि आप जैसे ही आप मार्केट आपके अगेंस्ट तीन कैंडल बना दिया, आपको निकल जाना चाहिए था। आप इस चक्कर में होल्ड कीजिएगा कि नहीं वापस मेरे इसमें जाएगा, नहीं, तब तक में वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा और बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये करीबन आप अगर देखिएगा तो ये ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और 25 पॉइंट्स देना बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे उस दिन। तो यहाँ से भी आप बच सकते थे अगर आप इसी जगह पे एग्जिट कर देते हैं। ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब ये देखिए, ये एक और परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट बियरिश इनगल्फिंग का पैटर्न कैंडलस्टिक बना। ठीक है। तो यहाँ पे सब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ये कैंडल के क्लोजिंग होती है, एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस होगा इस प्रीवियस कैंडल का हाई। ठीक है। और टारगेट अपन रखेंगे 1.5। उससे कम के टारगेट में कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने का। तो अगर 1.5 रखेंगे तो देखिए हाफ टारगेट तक अपन पहुंच गए थे। अब इसके बाद बन गया एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद तीन कैंडल, 1 2 3, तीन कैंडल आपके फेवर में नहीं था, तो आपको इसी जगह पे निकल जाना था। ठीक है, आपको इसी जगह पे निकल जाना चाहिए था। ये तीसरी कैंडल पे आपको वेट और होल्ड नहीं करना था। अगर आप वेट और होल्ड करते तो ये देखिए, ये आपका एसएल हिट करता ही करता। ठीक है, बट भले आपका सेटअप एकदम परफेक्ट हो, आपने पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया, मार्केट डाउनवर्ड्स में चल रहा था, इसने सब चीज़ ब्रेक भी किया, बट देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अब ऐसे चीज़ों से बचने के लिए इट्स बेटर कि आप निकल जाओ और फिर री एंट्री ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50 रुपये के ब्रोकरेज जाएगी, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरा होल्ड करोगे अपने लॉस कि एसएल को हिट करने का, तब तो आपको हर बार इतना लॉस देना पड़ेगा कि आप कभी सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है स्टॉप लॉस से बचने का और अपना लॉस एकदम मिनिमम टू मिनिमम रखने का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और
इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।